का गढ़ प्रियंका की हुंकार। केंद्र सरकार पर चुन चुन कर वार। मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि भाजपा ने 8 सालों में जो सरकार चलाई है इस देश में, उसने आपके हक को बार बार खत्म किया है। जनता जनार्दन को किया आगाह। सरकार बदली तो योजनाओं पर लगेगा ब्रेक। रिवाज बदलेगा या राज बदलेगा? वीर भूमि राजस्थान का सभी भाइयों बहनों ने मारा राम राम साहब। मुझे विश्वास है कि जोधपुरिया देव जी और धन्ना भगत जी का आशीर्वाद लो है सगला अच्छा हो। टोंक के निवाई में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी अपने चिरपरिचित अंदाज में नजर आई। प्रियंका ने राजस्थानी भाषा में भाषण की शुरुआत कर टिक्की कल्याण जी और धन्ना भगत के जयकारे लगवाए और बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानकर काम कर रही है, जबकि कई लोग सत्ता में आते ही सत्ता में लाने वाले को भूल जाते हैं। हमें समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हम दिन रात काम करते हैं, जब सत्ता में आ जाते हैं, तो अक्सर ये होता है कि अपनी महत्वाकांक्षाएं आगे हो जाती हैं। ये हो जाता है कि बहुत सत्ता मिल जाती है इंसान को, तो भूल जाता है कि सत्ता में लाया कौन। और आपको याद ये बात रखनी चाहिए, क्योंकि आपको ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता देने वाले आप हैं। प्रियंका गांधी ने देश में बढ़ रही महंगाई के लिए बीजेपी की नीतियों से ज्यादा नियत को जिम्मेदार ठहराया। प्रियंका ने कहा कि केंद्र सरकार में धनवान की जय जयकार है और पब्लिक की जरूरतों और समस्याओं को हल करने का कोई जरिया नहीं मिल रहा है। मोदी सरकार पर करारा प्रहार करते हुए प्रियंका ने गहलोत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जमकर बखान किया। राजस्थान सरकार भी अपने जन कल्याणकारी कार्यक्रम से, योजनाओं से इसी तरह आगे बढ़ रही है, ये समझकर कि गरीब को गणेश जी समझकर और किसान को भगवान समझकर। यही भावना मन में लेकर सरकार के जितने भी अधिकारी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेतागण हैं, सब इसी भावना को मन में लेकर दिन रात काम कर रहे हैं। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम गहलोत ने मिशन 2030 के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार 2030 तक राजस्थान को सभी क्षेत्रों में देश का अग्रणी राज्य बनाने के दृष्टिकोण पर काम कर रही है। जिस प्रकार से वादा किया था हम लोगों ने, महंगाई राशि में लागू हो गई हो। लोग कहते हैं आश्चर्य हो रहा है। बजट में जो घोषणा होती है, चाहे सड़क की हो, पानी की हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हो, मेडिकल कॉलेज की हो, तहसील की हो, नगर पालिकाओं की हो, पीएचसी सीएल कुछ भी हो, खाली घोषणा नहीं होती है, लागू भी हो जाती है 7 साल के अंदर। ये पहली बार देखने को मिला, राजस्थान के अंदर देखने को मिल रहा है। सीएम से पहले जनसभा को संबोधित प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। आज जो लोग बैठे हैं वो कहते, उनको जब पूछते हैं कि आपने क्या किया देश की आजादी के लिए, तो वो कहते हैं कि हमारा तो जन्म ही 50 में हुआ, 3 साल बाद 47 के बाद ये पार्टी बनी। आज जितने स्टेज में बैठे हैं, जब पंजाब में बैठे हैं, उन लोगों के पीछे एक हिस्ट्री है। उन्होंने देश की आजादी के लिए काम किया है। इस अवसर पर ग्रामीण इंदिरा रसोई योजना का ऐलान किया गया। अब गांवों में भी 8 रुपए में जनता को खाना खिलाया जाएगा। इस योजना से कोई भूखा ना सोए का संकल्प साकार हो रहा है। कांग्रेस के दिग्गजों ने बीजेपी पर प्रहार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, इसलिए बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। जिनके पावन फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर आई। वो महिला ऐसी घर में पैदा हुई और वो वहाँ केवल वोट के लिए ये कह दिया कि मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। राजस्थान में उनकी सरकार बेटियों के साथ जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं कि यदि उनको गोली वैसे ना मरे तो गोली मारकर, और उसमें भी ना मरे तेजाब डालकर, उसमें भी ना मरे तो कुएं में डालकर,
ऐसी जगहों पर वो लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, ऐसी जगहों पर कभी नहीं आती, क्योंकि ये नारे हैं उनके, केवल खोखले नारे हैं। प्रियंका जी आज राजस्थान में थी, शायद उन्हें जानकारी नहीं है या फिर कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें बताया नहीं कि आज राजस्थान देश में सबसे ज्यादा महंगा प्रदेश है। देश की जो महंगाई दर है उससे 2% ज्यादा 9.7% महंगाई दर हमारे राजस्थान की है। यहाँ का पेट्रोल 13 रुपए और डीजल 10 रुपए आसपास के राज्यों से महंगा है। सबसे ज्यादा वैट यहाँ पर है और इसीलिए महंगाई राहत कैंप के माध्यम से मुख्यमंत्री जी चाहे कोई भी दावा करें, लेकिन धरातल पे स्थिति आप लोगों के सामने है। बीजेपी का पलटवार अपनी जगह, लेकिन सच यही है कि पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के गढ़ में हुई प्रियंका गांधी की सभा काफी अहम मानी जा रही है। विधानसभा चुनाव के चलते निवाई से चुनावी सभा करने के पीछे कांग्रेस की विशेष रणनीति है। इसके तहत कांग्रेस टोंक, निवाई, देवली, उनियारा, टोड़ा, मालपुरा समेत 4 विधानसभाओं सवाई माधोपुर, दौसा, जयपुर, अजमेर, शाहपुरा, केकड़ी समेत जिलों की विभिन्न सीटों पर अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।